बच्चों, आज हम फिर से एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2। दोस्तों, हम इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन कैसे हो सकते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ओके, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा वो 1 से छोटी आएगी, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू जो आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। दोस्तों, नेक्स्ट पेज में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर है 1/3 और दूसरा नंबर है 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1/6 आएगा, और 1/6 विल बी लेस देन बोथ 1/2 एंड 1/3। ओके, बिकॉज 1/2 एंड 1/3 बोथ आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, हैंस देयर मल्टीप्लिकेशन विल बी लेस देन बोथ द फ्रैक्शंस डिफरेंटली। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज में इसमें और भी एग्जांपल दिए हैं। ट्राई दीज में भी कुछ प्रॉपर फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है जो कि हमेशा छोटा होगा। अलग अलग इन दोनों प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ठीक है, जैसे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 विल बी 1/14। 1/14 जो होगा वो हमेशा 1/2 से भी छोटा होगा, 1/7 से भी छोटा होगा। When we multiply fraction with some fraction, then we will simply multiply product of numerators and product of denominators. Okay, that will simply give the product of two fractions. ठीक है, when numerator is less than denominator. ठीक है, numerator means बच्चों जैसे 8 है, 8 हमेशा 8 यदि छोटा होगा, ठीक है, जैसे 2/3, न्यूमरेटर इज़ 2, डिनोमिनेटर इज़ 3, 2 इज़ लेस देन 3, 3 इज़ लेस देन 4, तो ये कैसा होता है बच्चों? ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा ये जो होंगे अलग अलग 3/4, 2/3, ये 1 से लेस देन होंगे। इसके अलावा जैसे 8/3 है, ठीक है, 8/3 को आप सेपरेटली देखेंगे तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है 8 वो बड़ा है 3 से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये 1 से हमेशा बड़ी आएगी इसकी वैल्यू 8/3 की। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, और वी से ईच वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। ठीक है, ऐसे ही बच्चों the product of two improper fractions is greater than each of the two fractions, or the value of product of two improper fractions is more than the each of the two fractions. ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, 9/2 भी एक जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ मल्टीप्लाइड किए 7/4। 7/4 क्या होगा बच्चों? एक ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ बॉक्स बना है, बॉक्स की जगह 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 4 होगा। सो ये जो 63/8 है, 63/8 जो है वो 9/2 एंड 7/4 इन दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, सेपरेटली यहाँ देखिए 7/3 एंड 5/2 बोथ आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, द प्रोडक्ट इज 35/6। तो जो 35/6 है इज ग्रेटर देन 7/3 एंड 35/6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5/2। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम जो हमने अभी पढ़ा है वो उसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/2 एंड 9/4, ठीक है, ये 9/8 आया। सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, इसको हम एंस लिख सकते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स मीन्स डीज, है ना, नीचे का हिस्सा। एंड इन प्रॉपर फ्रैक्शंस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर्स। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर जो होता है मीन्स ऊपर वाला नंबर इज़ लेस देन नीचे वाले नंबर से छोटा होता है। 1/2, 4/7, 2/3, जब इसका आप डिवीज़न करेंगे तो हमेशा 1 से छोटा आएगा। ठीक है, मीन्स in proper fractions the fraction is always less than 1, and in improper fraction is always greater than 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला नंबर होगा वो नीचे वाले नंबर से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे बच्चों अभी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ये दोनों जो हैं वो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन 8/15 आ रहा है वो लेस देन होगा सेपरेटली 2/3 से भी एंड 4/5 से भी। ऐसे ही 6/5, 4/3 क्या है?
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनका मल्टीप्लिकेशन 24/15, तो या फिर हम लिख सकते हैं 8/5। तो 8/5 बड़ा होगा 6/5 से भी और 4/3 से भी। दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है फाइंड 1/4 ऑफ, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, A B C। 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 ऑफ 3/5 एंड 1/4 ऑफ 4/3। हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए 1/4 ऑफ 1/4 मीन्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 1 into 1, 4 into 4 means 1/16. Similarly 1/4 of 3/5 means 1/4 of 3/5. 1/4 multiplied by 3/5 means 1 into 3 and 4 into 5 means 3/20. Similarly in third C question 1/4 of 4/3 means 1/4 into 4/3, 4 से 4 कट कर दिया, ठीक है। 1 into 1 and 1 into 3 means 1/3। ओके, है ना आसान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल। मतलब कि आपको ये फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसके हम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद करने का प्रयास कीजिएगा और हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी करके दिखाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ये जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हम एक सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेंगे पहले। तो 2/3 इंटू 8/3, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 8/3, ठीक है। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 16/9। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हम देन वी विल डिवाइड 16/9। सो ये बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, ये 7/9, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कैसे बन गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने मिक्स फ्रैक्शन कैसे बना लिया, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र, ठीक है। तो ये हो गया 7/9। ये हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में हमने इसके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है। ऐसे देखिए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन में 2/7 एंड 7/9। 2 into 7 मीन्स 7 into 9, 7 से 7 कट हो गया। 2 into 1 2 एंड 1 into 9 मीन्स 9। ये लोवेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 6/4, ठीक है। वी विल सिंपली मल्टीप्लाइड न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मीन्स 3 into 6 upon 8 into 4. We will cut 2 3 जा and 2 2 जा। Now we can write 3 into 3 upon 8 into 2। हम सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 9/16 ही लिख सकते थे। तो ये भी इसका लोवेस्ट फॉर्म है और इसको कट नहीं किया जा सकता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2/5 इंटू 5/5 1/4। ओके, चलिए बच्चों इन क्वेश्चंस को करते हैं 1 by 1। दोस्तों देखिए 2/5 इंटू 5 1/4, वी विल चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इंटू फ्रैक्शन दैट विल बी द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 21/4। हाउ 4 5 जा 20, 20 + 1 21/4। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। सो दैट विल 2 into 21, 5 into 4। We will cut 2 1 ja, 2 2 ja 4 and that will 1 into 21 means 21, 5 2 ja 10, 21/10, ठीक है। We will change this 21/10 into mixed fraction that is 2 1/10. What is this? Quotient remainder upon divisor, okay। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बच्चों 6 2/5 into 7/9। We will change this into fraction that will come out to be 32/5 into 7/9। 32 into 7 upon 5 into 9, so 224/45। we will divide 224 from 45, that will come out to be 44/45 from the same formula quotient remainder upon divisor, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 is here 3/2 into 5 1/3। we will change this mixed fraction into simple fraction 3/2 into 16/3। we cut 3 into 16/2 into 3। we cut 3 from 3 and 2 1 ja and 2 8 ja, okay। so 8 1 ja 8 and 1 1 ja 1 means 8, 8/1 means 8, ठीक है। हम यहाँ पर सीधे ही मल्टीप्लाई करके 48/6 से भी डिवाइड करते तो 8 ही आता, ओके। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 करके देखिए। कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो पूछे प्लीज़, ओके। हम अब देखते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आस्किंग विच इज़ ग्रेटर 1। दो आपको कंपैरिजन दिए, मल्टीप्लाई करके आपको कंपैरिजन करना है कि इसमें कौन सा बड़ा है, ठीक है। आइए करके देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 2/5 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8 विच इज़ ग्रेटर। चलिए देखते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 3, 5 इंटू 4 मीन्स 6/20 आ जाएगा। ऐसे ही 3 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 8 मीन्स 15/40 आ जाएगा। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर डिनोमिनेटर हम सेम कर देते हैं तो ये नंबर का कंपैरिजन ईजी होगा, ठीक है। तो 6 हम डिनोमिनेटर इसका 40 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। सो 6 इंटू 2 20 इंटू 2 मीन्स ये दैट विल कम आउट टू बी 12/40 एंड दैट विल कम आउट टू बी 15/40। हेयर क्लियरली 15/40 इज़ ग्रेटर देन 12/40 मीन्स ये जो है, जो सेकेंड पोर्सन है 3/5 ऑफ 5/8 इज़ ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 3/4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत मज़ेदार और आसान है। 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7 विच इज़ ग्रेटर, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 6 2/7, सो 2 से 2 1 जा 2 3 जा 6, दैट विल कम आउट टू बी 3/7 एंड द सेकेंड पोर्सन विल कम 2/3 इंटू 3/7 मीन्स 3 कट 3 फ्रॉम 3, दैट विल कम आउट टू बी 2/7। सो क्लियरली हेयर 3/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7, ठीक है ना आसान और मज़ेदार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। साइली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। साइली जो है 4 प्लांट्स लगाती है एक रो में गार्डन में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग 6 इज़ 3/4 मीटर्स। जो 2 पास पास के सैपलिंग्स हैं, छोटे छोटे पौधे, उनका डिस्टेंस 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। आइए करते हैं। लुक फ्रेंड्स, ये 4 सैपलिंग्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इनके बीच का डिस्टेंस 3/4 मीटर 3/4 मीटर 3/4 मीटर है। मीन्स ये वी कैन राइट इट एज 0.75 मीटर ईच डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द फोर्थ सैपलिंग इज, इन तीनों को ऐड कर देंगे। 3/4 प्लस 3/4 मीन्स 3 इंटू 3/4 मीन्स 9/4 मीटर्स, यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो 2 1/4 मीटर मीन्स 2.25 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा, है ना आसान। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 सेज लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 3/4 आवर्स एवरी डे। पर डे लिपिका एक बुक पढ़ती है 3/4 आवर्स, ठीक है। सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। वो पूरी बुक 6 डेज में पढ़ लेती है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो टोटल कितने आवर्स उसको लगे उस बुक्स को पढ़ने में, ठीक है। हम क्या करेंगे बच्चों, पर डे का जो उसका आवर्स है उसको 6 डेज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आवर्स। फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा होगा, वी विल राइट लाइक दिस, एवरी डेज रीडिंग टाइम 3/4 आवर्स, number of days to read entire book is 6 days and hence total number of hours to read the book 3/4 into 6। वन डे में कितने घंटे पढ़ती है और कितने दिन लगे, तो मल्टीप्लाइड कर देंगे। दैट विल कम आउट टू बी 4 1 जा 4 3 7 7/4 इंटू 6 मीन्स 7 इंटू 6/4, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 मीन्स 21/2, यानी कि 10 1/2 आवर्स उसको टोटल लगे उस बुक को ख़त्म करने में, पढ़ने में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर रन करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वो कितना रन करेगी, आइए देखते हैं। हम सिंपली 16 किलोमीटर में इस 2 3/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर लाने के लिए। देखो दोस्तों, इन 1 लीटर पेट्रोल कार रन 16 किलोमीटर, hence in 2 3/4 liter petrol car will run 16 into 2 3/4 kilometers means 16 into 11/4. We will change this mixed fraction into simple fraction, that will come out to be 11/4. We will divide 16 from 4, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, so that will 4 into 11 upon 1 into 1, ठीक है। दैट कैन बी इग्नोर्ड, 1 into 1 कैन बी इग्नोर्ड, सो आंसर विल बी 44 किलोमीटर मीन्स द कार इन 2 3/4 लीटर्स द कार विल रन 44 किलोमीटर्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 इंटू बॉक्स इक्वल टू 10/3। यानी कि बॉक्स में क्या फ्रैक्शन आएगा उसकी वैल्यू निकालना है और यहाँ पे हमको यदि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं तो वो भी लिखना है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन नंबर ए समझिए, 2/3 इंटू बॉक्स इक्वल टू 10/3। लेट द बॉक्स रिप्रेजेंट द वैल्यू x, जहाँ x क्या है, कोई वेरिएबल है। 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 10/30। अब बच्चों देखिए, ये जो x को हम यहीं रख के 2/3 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो इसकी जो है
वो चेंज हो जाएगा, मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 10/30 को डिवाइड करेगा 2/3, तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10/30 इंटू 3/2 मीन्स 10 × 3/30 अब कट करेंगे इसको, 2 1 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 10 जा, सो ये दैट विल कम आउट टू बी 5/10। हम इसको और कट करेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझिए बच्चों, 3/5 इंटू बॉक्स इक्वल टू 24/75। सो 3/5 let the box represent the value x, so x इक्वल टू 24/75, ये इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड करेगा 24/75 को, मीन्स 24/75 विल बी डिविजिबल बाय 3/5, यानी कि जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो 24/75 इंटू 5/3 हो जाएगा ये, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। नाउ वी विल कट इट, 5 1 जा 5 15 जा एंड 3 1 जा 3 8 जा, सो 8 1 जा 8 एंड 15 का 15 आ जाएगा, तो ये इसकी बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 हम पूरी करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हों तो आप उसको प्लीज़ पूछिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।